वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. My dear students, हमें यहाँ पर एक क्लासरूम बताया गया है और उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। किसी एक क्लासरूम है। यहाँ पर ये जो हमें फिगर दे रखा है, हमने यहाँ पर जो फिगर है इसको क्लासरूम मान लिया है और इसमें 4 फ्रेंड्स ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि फिगर ये जो 7.8 फिगर में दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली क्लासरूम के अंदर आती है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? ये ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है। चमेली इससे डिसएग्री होती है, सहमत नहीं होती है चमेली। तो चंपा कहती है ये स्क्वायर है और चमेली कहती है ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए बताना है कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। तो हम इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये जो ए पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस पर 3 आ रहा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा 4 वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस को हम बाद में लिखते हैं सेकंड नंबर पे। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 3, ये 3 और ये 4, ये 4 हो गया। अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स, ये यहाँ एक्स एक्सिस पर आ रहा 6, ये 6 और वाई पर आ रहा 7। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 और ये 7, ये इसकी कोऑर्डिनेट हो गए बी पॉइंट के। अब हम देखते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होगा, ये देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर 9 आ रहा और यहाँ पर आया 4 वाई पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये 9 और ये 4, ये 4 हो गया। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं डी पॉइंट के। डी पॉइंट के यहाँ एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ आ रहा वाई पर 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 और यहाँ पर 1, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए। तो चंपा कहती है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? चारों जो इसके जो डिस्टेंस है, ये चारों साइड के जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यानी ए बी बी सी के इक्वल होना चाहिए और बी सी सी डी के इक्वल होना चाहिए और सी डी ए डी के इक्वल होना चाहिए। और इसके जो दो डायगोनल्स है बी डी और ए सी, ये दोनों जो डायगोनल्स है वो इक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन हमारी पूरी होती है, चारों जो साइड है वो इक्वल होती है और इसके दोनों जो डायगोनल्स है एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये स्क्वायर होगा। तो हम इसके जो डिस्टेंस निकालते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी का। ये दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये ए और बी का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हम ये ए का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं और बी का भी हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखते हैं। तो हम पहले ए बी पॉइंट के डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 और ये 4 और बी के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 6 और ये 7। अब 3 जो ये है उसको हम x1 ले लेते हैं और ये 4 है, इसको लेते हैं y1।
ये हो गया x2 और ये हो गया y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया है। हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज़, और हम इस तरह से इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो इसको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ पर लगा लेते हैं रूट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6, माइनस का माइनस आ गया। x1 ये हमारे पास 3 है, ये 3 हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये स्क्वायर यहाँ पर हमने पुट कर लिया। प्लस का प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये वाई स्क्वायर y2 की वैल्यू है 7, ये 7 हो गया। माइनस का माइनस, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 4, ये 4 हो गया, और हमने लिख लिया होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हम लिख लेते हैं यहाँ पर रूट। 6 में से 3 सेपरेट करेंगे, हमें मिलेगा 3, और ये लगा दिया हमने स्क्वायर। प्लस का प्लस, 7 में से 4 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और ये हमने लगा दिया स्क्वायर इक्वल टू, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं रूट, ये रूट हो गया। इसका स्क्वायर हम लिखेंगे, 3 3 जा 9 हो जाता, प्लस का प्लस, ये 3 3 जा 9 हो गया स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट अंडर रूट 9 और 9 18 होता, ये 18 हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं, 18 के फैक्टर हम यहाँ पर बनाते हैं, ये 18 के फैक्टर्स 3 की टेबल से हम इसको कर लेते हैं। 3 6 जा 18, फिर 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, इसका फैक्टर बन गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 2। अब ये इसका पेयर्स बन रहा है तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा 3, तो ये जो 3 आ रहा है वो रूट के बाहर चल जाएगा 3 रूट, और ये सिंगल जो बचा है वो अंदर होगा, ये हो गया। अब इसके जो डिस्टेंस है हमारा ए और बी का डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, वो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 रूट 2, ये आ गया 3 रूट 2, ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर बी और सी का डिस्टेंस। अब ये बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बी और सी का डिस्टेंस हम यहाँ पर, ये देखो इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अब बी और सी का डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम यहाँ पर, इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, बी 6 और ये 7, ये x 1 हो गया और ये y 1 हो गया, और यहाँ पर अभी देखो सी पॉइंट है यहाँ पर, सी ये 9 और ये 4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये हो गया x2 और ये हो गया y। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रूट अंडर रूट। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू आई हमारे पास, x2 की वैल्यू है 9, ये 9 हो गया। अब ये माइनस का माइनस, x1 क्या हमारे पास 6, ये 6 हो गया, और हमने लिखा लिया होल स्क्वायर। प्लस का प्लस, y2 का है हमारे पास, y2 ये 4 है, y2 की वैल्यू 4, ये 4 हो गया। माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू है 7, ये 7, और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल टू। अब अंडर रूट 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया हमारे पास 3, और ये लग गया स्क्वायर। प्लस माइनस 7 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3, और ये होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या होगा 3 का 9। अब ये प्लस का प्लस और इसका भी माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 3 जा 9, तो इसका स्क्वायर भी 9 हो गया। हमें मिला 18, अंडर रूट ये हो गया 18। हम 9 को 9 से प्लस कर लिया, 8 कर लिया। अब हमने पिछली बार देखा था इसका जो रूट 18 आया था, रूट 18 आया तो हमने इसका फैक्टर्स बनाए। जब फैक्टर्स बनाए तो हमें मिला था 3 रूट 2, ये 3 रूट 2 मिला था 18 का भी, तो इसका भी हमें मिलेगा 3 रूट 2। सेम आंसर आ रहा है इसका भी। अब हमने ये फाइंड कर लिया, हम इसको यहाँ लिख लेंगे 3 रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे सी और डी के बीच का डिफरेंस। इसको फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सी और डी पॉइंट को हमने मिला दिया।
अब इसका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेते हैं 9 4। अब उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं डी 6,1। अब ये जो सी के कोऑर्डिनेट यहाँ x1 हो गया और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इनकी जो वैल्यू हमने लिखे हैं वो हम इसमें ये फॉर्मूला में हम पुट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में। x2 क्या है हमारे पास 6, ये 6 हो गया, माइनस का माइनस। x1 का है हमारे पास ये 9, ये 9 और ये होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। y2 क्या है हमारे पास 1, ये 1 आ गया, माइनस का माइनस। y1 का है हमारे पास 4, ये 4 आ गया और इसका हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें -3, ये -3 और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस। -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 जा 9, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसका स्क्वायर निकालेंगे 3 3 जा 9 इक्वल टू रूट 9 को 9 से ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 18। सेम हमें आया रूट 18, तो इसका आंसर भी यही होगा 3√2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3√2। अब हम फाइंड करने वाले हैं ए और डी के बीच का डिस्टेंस, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ए और डी का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, फिर डी के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुआ 3,4 और डी के कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास 6,1। अब हम यहाँ ये जो 3 है वो x1 है और ये 4 है जो है y1, 6 है x2 और ये y2, ये अभी हमने लिख लिया। अब हम इसको इस फॉर्मूला में इनको पुट कर लेंगे। इनको पुट करने के लिए हम पहले ए डी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए डी इक्वल टू अंडर रूट लगा लेते हैं। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x2 है हमारे पास 6, ये 6 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस। x1 है हमारे पास 3, ये 3 और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास 1, माइनस का माइनस। y1 है हमारे पास 4 और ये होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो मिलेगा 3 और ये हो गया स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो गया, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 3 जा ये 9 हो गया इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 9 को 9 से ऐड करा तो ये हो गया हमारे पास 18, रूट 18। अभी हमने रूट 18 का ही हमने जो डिस्टेंस था वो आया था हमारे पास 3√2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3, सेम आएगा 3√2। अब हम फाइंड करेंगे इसके डायगोनल्स। अभी हमने ये फाइंड कर लिया, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ इसका डिस्टेंस लिख लेते हैं 3√2। ये हमने चारों साइड इसकी फाइंड कर ली है। और ये देखो रूट 3√2, यहाँ पर भी 3√2, यहाँ पर भी 3√2 और यहाँ पर भी 3√2, इनके चारों साइड इक्वल है। अभी हमें और डायगोनल्स फाइंड करना है। यदि डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। तो हम सबसे पहले डायगोनल्स में हम फाइंड करेंगे AC, ये AC फाइंड करेंगे। तो AC को फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके डायगोनल्स हम फाइंड करेंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है
वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के लिख लेते हैं पहले। ए के कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 3, 4 और यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। सी के तो यहाँ लिख लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट सी 9, 4। यहाँ x1 हो गया और ये हो गया y1, ये x2 हो गया और ये हो गया y2। अब इनकी जो वैल्यू है हम इसमें फॉर्मूला में, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पुट कर लेंगे। तो ए सी हम फाइंड कर रहे हैं, ए सी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो इसलिए हम लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू रूट अंडर रूट। अब x2 क्या है हमारे पास, x2 है 9, ये 9 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, x1 का है हमारे पास ये 3 और इसको होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, y2 का है हमारे पास 4, ये 4 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, y1 क्या है हमारे पास, y1 है 4, ये 4 हमने लिख लिया, होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। 9 में से 3 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 6 और ये हो गया होल स्क्वायर। 4 में से 4 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 0। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं कि 0 आ रहा, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेंगे, रूट 6 6 जा 36 हो जाता है, तो ये आ गया 36। इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो हो गया हमारे पास 6 6। तो जब हम ऐसे अंडर रूट, इसका जो फैक्टर बनेगा वो होगा 6 इंटू 6 और इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो इक्वल टू हो गया हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये जो साइड है वो आ गई हमारे पास 6। इसका जो डिस्टेंस है वो आई हमारे पास यूनिट में, वो 6 हो गया। इसको हम लिखते हैं यूनिट्स। पीछे भी मैं भूल गया हूँ उसको यूनिट्स लिखने के लिए, सब जगह पीछे यहाँ पर यूनिट्स आता है, ये आ गया 6 यूनिट्स। अब हम फाइंड करेंगे बी और डी के याली डायगोनल्स हम फाइंड करेंगे, यानी बी और डी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखो बी और डी का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये डायगोनल्स होगा ये वाला। अब यहाँ पर हम इसके बी का कोऑर्डिनेट्स और डी का कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बी 6 और ये 7, और डी के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं 6,1, ये हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब इनकी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। बी डी के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी डी इक्वल टू अंडर रूट, हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल लेते हैं। x2 हमारे पास है वो है 6, ये 6 हो गया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास 6, ये 6 हो गया और हमने लगा लिया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया, y2 है हमारे पास 1, ये 1 हो गया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास 7, ये 7 हो गया और ये लगा लिया हमने होल स्क्वायर इक्वल टू रूट। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ प्लस का प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, -7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -6 और ये लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर हम निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 6 जा 36 होता है, 6 6 जा 36, तो यहाँ रूट लिख के हम लिख लेते हैं 36। इसका फैक्टर बनता है हमारे पास 6 इंटू 6, फैक्टर निकालते हैं तो इसमें से एक बाहर हो जाता है हमारे पास, तो आता है हमारे पास 1 हम बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू हमें आ गया 6 और ये लिख लेते हैं यूनिट्स, ये यूनिट्स और ये 6 हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका डिस्टेंस ये 6। अब देखो यहाँ पर ये जो चारों जो साइड थी इनका जो डिस्टेंस है सेम आ रहा है, इक्वल होगी, ये चारों साइड इक्वल होगी। तो हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है एक दूसरे के, और ये डायगोनल्स भी देखो यहाँ पर इक्वल है, यहाँ भी 6 है, बी डी ए सी के इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एक स्क्वायर हुआ। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि therefore ABCD is a square and Champa is
करेक्ट। तो हमें पता है कि यह जो ABCD है वो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर बना, और चंपा कहती थी कि ये स्क्वायर है, तो सही निकला, चंपा करेक्ट है और ये जो चमेली है वो रॉन्ग है। हमें यही बताना था कि कौन सही है, कौन करेक्ट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि चंपा सही है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।